नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइज़, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बेस्ड इसके ऊपर है कि आपका लव लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर दिस 8 पोर्टल, ठीक है? तो क्योंकि आज 8 अगस्त है, तो आज के दिन में आपकी लाइफ के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली आज से लेकर आप 10 दिन, 15 दिन के अंदर का टाइम गैप देख सकते हो। ओके। तो इसके अंदर बेसिकली आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगे। अगर आप ये रीडिंग करीबन अगस्त के बाद से देख रहे हो, ठीक है? अगर आप ये रीडिंग अगस्त में देख रहे हो तो आपके साथ ये रेजोनेट करेगी। अगस्त या फिर सितंबर के आसपास से देख रहे हो तो ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। अगर आप उसके अलावा किसी मंथ में देख रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके आसपास, मतलब बेसिकली 1 से डेढ़ महीना, 2 महीना के अंदर ये आपको रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। अदरवाइज़ इट्स बेटर कि आप ना देखें, ठीक है? क्योंकि ये बेसिकली अगस्त और सितंबर के मंथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपके साथ ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट करेंगी। ओके। सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं इस एटेड पोर्टल के वजह से, इस एटेड पोर्टल के चेंज के कारण, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड है हमारे पास बैलेंस का, दूसरा है हमारे पास विजडम का, तीसरा है हमारे पास वैनिटी का, एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे पास एनलाइटनमेंट। ओके। रियलाइजेशन, यहाँ पे मुझे आपकी लव लाइफ में जो बेसिकली एनर्जी लग रही है वो रियलाइजेशन की है। अब किसी ना किसी तरीके के रियलाइजेशन में पहुँचोगे आप, एक भ्रम को या फिर एक इल्यूशन से दूर हटोगे। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टमेंट है। आप खुश नहीं हो अपनी लव लाइफ में, ठीक है? बेसिकली जो भी सिचुएशन चल रही है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं अपनी लव लाइफ में। आप एक हैप्पी चेयरफुल एनर्जी में नहीं हो, आप ऑफ बैलेंस हो। कभी कभी आपको बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस फील होती है, कभी कभी नेगेटिवनेस फील होती है, एंड समटाइम्स यू जस्ट लाइक कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत ही कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में मैं कह सकती हूँ आपको। और इस समय पे आप अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली आगे चल रहे हो, ठीक है? यहाँ पे मुझे आपका इनपुट नहीं नज़र आ रहा। बाहर की जो सर्कमस्टांस चल रही है, जैसा लोग कह रहे हैं, जैसी सिचुएशन हो रही है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो और आगे चल रहे हो। यहाँ पर आपका सेल्फ का कुछ इनपुट नहीं आ रहा, सेल्फ का कुछ यू नो एनर्जी नहीं लग रही है, कुछ थॉट नहीं लग रहे हैं। इल्यूशंस है किसी तरह के, मे बी आर वेटिंग फॉर अ रॉन्ग पर्सन, ठीक है? यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, शायद आप किसी इंसान का वेट करो अपनी लाइफ के अंदर बहुत टाइम से, एंड आप एक्सपेक्ट करो कि वो पर्सन वापस आ जाएगा, बट मे बी इल्यूशन है, ठीक है? ये पर्सन वापस नहीं आएंगे, या किसी तरीके से हो सकता है आप सेपरेट हो जाएं उनसे, ठीक है? वो पर्सन राइट पर्सन नहीं है आपके लिए। इवन फॉर अदर्स ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तरीके के डिलेमा में हैं, ठीक है? डिलेमा और इल्यूशन, ये दो वर्ड मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप किसी तरीके के डिलेमा में हो सकते हैं, या किसी तरीके के इल्यूशन में हो सकते हैं। मतलब किसी भ्रम में हो सकते हैं, किसी चीज़ का भ्रम आपको हो सकता है, या फिर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, ठीक है? डिलेमा आपको हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप मूव नहीं कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी स्टक्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मे बी यू नीड अ पुश, आपको बाहर से एक पुश की ज़रूरत है, आपको बाहर से गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको अपने फियर्स को फेस करने की ज़रूरत है। यू आर फियर ऑफ रिजेक्शन। इस वजह से भी हो सकता है कि आप किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाह रहे, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपको फियर है रिजेक्शन का, आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग्स हैं, आप कहीं ना कहीं खुद को वर्थ इट नहीं समझते। अगस्त में इतना सब कुछ हुआ है आपकी लाइफ में पॉजिटिव, लेकिन आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते। कहीं ना कहीं आपको हमेशा कमी दिखती है, कमी नज़र आती है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा लाइक सेल्फ ओरिएंटेड भी है, और इसके अलावा आपका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव ही चीज़ नज़र आ रही है इस समय पे, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है कि आप प्रेजेंट मोमेंट, अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे पहले आपका मूड ख़राब हुआ है किसी बात को लेकर,
या आपका मन ख़राब हुआ है किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? आपका मूड अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे, आपकी एनर्जी फ़ॉर्म अच्छी नहीं दिख रही। आप कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो लाइफ़ से, अराउंड सर अपने आस-पास के सर्कमस्टेंसेस से, लोग जैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं उससे आपको फ़ियर्स हैं, आपको एंग्ज़ायटीज़ हैं, आपको डर है किसी बात का, रात-रात भर आपको नींद नहीं आती। आप अचानक से रात में सोते-सोते उठ जा सकते हैं, ठीक है? आपको कहीं न कहीं बार-बार लैक की फीलिंग फ़ील होती है कि मेरे पास कुछ कमी है, मेरे पास कुछ कम है, या मैं वर्थ इट नहीं हूँ, या बाकी लोग डिज़र्व करते हैं, मैं डिज़र्व नहीं करता। इस तरीके की आपको फीलिंग्स यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है? विज़डम एंड एनलाइटनमेंट, कहीं न कहीं यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? किसी पर्सन के थ्रू, किसी सिचुएशन के थ्रू आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, ठीक है? स्पेशली विद दिस पिजन आपको यहाँ पे कुछ साइन एंड सिंबल्स आ सकते हैं, जो खुद ऑलमाइटी गॉड आपको दे सकते हैं, ठीक है? मदर अर्थ आपको दे सकती है, ऑलमाइटी गॉड आपको दे सकते हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली यहाँ पर एक ब्लॉसमिंग एनर्जी है, लियो एनर्जी है, एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस को पुश करने को बोला है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने को बोला है कि आप आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो दोनों पक्षों को सुन के डिसीजन लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको किसी तरीके के इल्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो आपके लिए है वो ये है कि सिचुएशन के साथ आगे बढ़ें, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पे मुझे स्टक एनर्जी में लग रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, आप अपना कोई थॉट नहीं देते, आप अपना कोई इनपुट नहीं देते। जैसा लोग कह रहे हैं आप उसे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर आप जैसी सिचुएशन हो रही है उसके हिसाब से आप आगे चल रहे हो, उस हिसाब से आप एक्सेप्ट करे जा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, ये आपके इनपुट की एनर्जी नहीं है कि आप कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप थॉट दे रहे हो कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये वो वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है? तो उस पर आपको वर्क करने के लिए कहा गया है, उस पर आपको काम करने के लिए कहा गया है। आपको डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, एंड विद दिस एनलाइटनमेंट आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अकम्पलिशमेंट हो सकती है जो आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है? इवन ये हो सकता है सिंस चाइल्डहुड, अगर आप किसी अपनी लव लाइफ में स्पेशली अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वो आपको मिल सकता है। फैमिली के आपस में ट्विनिंग अच्छी हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे मुझे फादर डॉटर या फादर सन रिलेशनशिप, मदर डॉटर या मदर सन रिलेशनशिप मुझे अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, आपको अच्छा फील कराएगी, एंड आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एंड यूनिक मैसेजेस भी आएंगे। आइए देखते हैं कि आपको और क्या आपकी लव लाइफ में क्या और चीज़ें आ सकती हैं टैरो के थ्रू। ओके, वी हैव 10 ऑफ पॉइंट्स। मैंने आपको कहा था फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फैमिली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? फैमिली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। इस 8-8 एनर्जी से आपकी फैमिली में, इवन आपकी फैमिली में अबंडेंस आ सकती है, कोई नया पर्सन आपकी फैमिली में ऐड हो सकता है। देखिए, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। इवन फॉर सम ऑफ यू ये किसी तरीके का कमिटमेंट हो सकता है जिसके लिए आप लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, एंड फाइनली इट्स हियर। आपको यहाँ पे इल्यूजन से निकलने के लिए कहा गया है कि आप अपने ड्रीमी स्टेट से, इल्यूजन से निकलिए, बिकॉज आप जिस कमिटमेंट का वेट कर रहे थे वो कमिटमेंट आपके पास आ गया है, ठीक है? विद दिस एनलाइटनमेंट एंड विजडम कहीं न कहीं वो कमिटमेंट आपके पास आ गया, वो ऑफ़र आपके पास आ गया है, वो लेटर आपके पास आ गया है, ठीक है? या फिर वो मैसेज आपके पास आ गया है। इवन फॉर सम ऑफ यू कोई पर्सन आपको मैसेज कर सकता है, कोई पर्सन आपको कॉल कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है? विदिन फ्यू डेज़, कुछ दिनों के अंदर कोई आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, कोई कमिटमेंट आ सकता है आपको कुछ दिनों में, ठीक है? बर्ड काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे मैसेज का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मुझे लग रही है। इवन इट कैन बी समथिंग ट्रेडिशनल एज वेल, ठीक है? ये कोई अरेंज मैरिज सिनेरियो हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू अरेंज मैरिज, कोई मैरिज फिक्सेशन हो सकती है, अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है इस महीने के अंदर, ठीक है? कोई सक्सेस मिल सकती है, किसी पर्सन से आप मैरिज करना चाहते थे, अटक रही थी, फैमिली नहीं मान रही थी, तो यहाँ पे वो चीज़ सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, अगेन एक्सपेंशन की एनर्जी, अच्छी एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं, सक्सेस की एनर्जी है, एक्सपेंशन की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक आप अपनी लाइफ में अगर इमोशनल बैलेंस करेंगे तो आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, मतलब आपकी लव लाइफ भी सुधरेगी और लव लाइफ में ब्लॉसमिंग एनर्जी भी आएगी। इवन जो कनेक्शन आप सोच रहे थे कि आपको उस कनेक्शन को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी या कमिटमेंट नहीं मिलेगा, वो भी आपको इस कनेक्शन के अंदर मिल सकता है, वो भी आपको मिल सकता है। देखिए, लवर्स का कार्ड आया, मैं क्या ही बोलूँ, 10 ऑफ कॉइंस है, लवर्स है, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट, इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग टुगेदर, ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर। ये वही चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सक्सेस होना, एक्सपेंशन होना,
इंटरनेशनल टूर्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल मूवमेंट्स यहाँ पर आपके हो सकते हैं, ठीक है। इवन आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में या मैरिज में जा सकते हो जो पर्सन आपके साथ कास्ट कम्युनिटी कलर में अलग है, जो पर्सन आपके फिजिकल अपीयरेंस और उनके फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लैंग्वेजेस अलग हैं, ये चीज़ हो सकती है, आप दोनों की लैंग्वेजेस अलग हैं, आप दोनों अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग कंट्री से हैं, अलग अलग रीजनल एरिया से हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस है आपका। आई मीन कॉन्ट्रास्टिंग फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ये चीज़। लेट्स सी एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है इस पूरी रीडिंग में। वी हैव द एम्परर एनर्जी। यू आर रिजिड, यू आर रिजिड, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। आप एक्सेप्टेंस के लिए क्यों नहीं खुल पा रहे हो पाइल, माय डियर। वो जस्ट सेइंग पाइल, पाइल नंबर नहीं है, मे बी मुझे इस रीडिंग में पाइल रखनी चाहिए थी, ठीक है, आई एम जस्ट गेटिंग इट, ओके। बट फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आप किसी पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू शायद आपने अभी तक उनको एक्सप्रेस भी नहीं करा है, उनको बताया ही नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप धीरे धीरे उस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हो, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट हो कि आप खुद में कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। ये हो सकता है कि मे बी किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़ ना हो, जैसे मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए इनसिक्योरिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप इनसिक्योर हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। लेकिन मे बी किसी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ ना होकर आप कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर चार्म है, आप डिसाइडेड हो कि मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन के लिए अगर मैं आगे जाऊँगा तो चांसेस बनेगा या बनेगी, एंड मुझे कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिल सकता है। आप अट्रैक्टेड भी हो उन पर्सन से रिलेटेड, आप कहीं ना कहीं मन मन में डिसीजंस बना चुके हो, लेकिन यहाँ पर मुझे अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे थे तो मुझे आप वहाँ से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, जस्ट बिकॉज आप या तो कंफ्यूज हो इस पार्ट पे कि वो पर्सन अपनी लाइफ अपनी साइड से क्या फील करता है क्या नहीं फील करता, आप उस चीज़ को लेके श्योर नहीं हो, ठीक है। या तो आप कंफ्यूज हो, या फिर आप कंफ्यूज हो कि वो पर्सन किसी ट्रेडिशनल मैरिज की तरफ तो नहीं देख रहा, ठीक है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप दोनों का बहुत डिफरेंसेस है, लाइक कास्ट कम्युनिटी अलग है या कंट्री अलग है या लैंग्वेज अलग है, या आप दोनों दिखने में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफ़र हैं, अलग हैं, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर आपका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, इस तरीके से फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक दूसरे से अलग है। लेकिन डेफिनेटली आप यहाँ पर पूछना चाह रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो उस कनेक्शन में, आप कॉन्फिडेंट भी हो, आप कहीं न कहीं आपको लगता है कि शायद मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, एंड इंट्रोस्पेक्शन कर चुके हो, आप देख चुके हो कि इसके अलावा कोई और पर्सन नहीं है जिनके प्रति आप इतना पुल महसूस करें। लेकिन यहाँ पर जो मेन दिक्कत है वो या तो कन्फ्यूजन की, आप कन्फ्यूज़्ड हो, या फिर आपको फैमिली की साइड से कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको लग रहा हो कि वो उठेंगे या वो आएँगे, ठीक है, तो आप इसलिए श्योर नहीं हो। तो ये 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। इन दैट केस अगर आप इस सिनेरियो में फ़ॉलो होते हो तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे आपके लिए सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। मेबी आप एक्सप्रेस करोगे अपने इमोशंस को, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम तक अपने इमोशंस को रख नहीं पाओगे। ऑल्दो आप कन्फ्यूज़्ड हो, लेकिन तब भी आप कोशिश यही करोगे कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सको, एंड यहाँ पर आपको सक्सेस भी मिलने का चांस है, मतलब एक ग्रोथ मिलने का चांसेस है, एक पॉजिटिविटी मिलने का चांसेस है, एक स्टेबिलिटी मिलने का चांसेस है। एक नई शुरुआत इस कनेक्शन के अंदर आपको हो सकती है, और इस कनेक्शन में आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर आपके लिए एक सक्सेसफुल कनेक्शन या एक सक्सेसफुल ग्रोथ आपके लिए लेकर आएगा। ओके, एंड अदर देन दैट आपकी लव लाइफ में आपके कन्फ्यूजन्स दूर होते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है, अगर आपकी लव लाइफ ऐसी है जिसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा राइट है, कौन सा सही है जो मुझे पिक करना है, तो यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन्स दूर होंगे इस पोर्टल के बाद से, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने कहा आप एनलाइटन हो रहे हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं खुद के साथ इन ट्यून हो रहे हैं, आप अपने ऊपर देखोगे, ठीक है, अपने इनर सेल्फ के अंदर देखोगे, एंड अदर देन दैट आप यहाँ पर अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर ओवरकम करके यहाँ पर मेन जो है अपने लिए कोई पर्टिकुलर एक डिसीजन लोगे। ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर फैमिली एज वेल, लेकिन फॉर अदर्स ऑफ यू इट इज़ योर डिसीजन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मुझे लवर्स का कार्ड दिख रहा है, सो कहीं ना कहीं आप इमोशनली इन्वॉल्व होंगे उस कनेक्शन में, आप अपना इनपुट दोगे। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक कि अगर आप किसी लव कनेक्शन में हैं एंड आपको वो फैमिली से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, फैमिली एक्सेप्टेंस मिलने के चांसेस हैं, आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, फैमिली के साइड से एक पॉजिटिविटी मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज डेफिनेटली ये कनेक्शन आपके लिए एक्सप्लोरेशन लेकर आया है, ठीक है, ग्रोथ लेकर आया है, जो आपको
पुश करेगा, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्टअप करेगा। बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस, या फॉर सम ऑफ यू इट इज़ जस्ट अ मैसेज, ठीक है, ये लव लाइफ से रिलेटेड तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन इट्स जस्ट अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू कि यहाँ पर आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा आफ्टर दिस अगस्त, ठीक है, या फिर विद इन दिस अगस्त, आई वुड से आफ्टर दिस 8 पोर्टल, यानी 8 अगस्त के बाद जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, इस पूरा वीक ही है, फुल मून एंड 8 पोर्टल। तो बेसिकली इसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, अपलिफ्ट होगा, पर्सनालिटी चार्मिंग होगी, ग्रोथ होगी, जस्ट बिकॉज आप अपने इंट्रोस्पेक्शन को कंप्लीट करोगे, जस्ट बिकॉज आप खुद को रियलाइज़ करोगे, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे, आप हार्ड वर्क कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर एंड उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ है, थोड़ी सी रिजिडिटी मुझे आपकी साइड से लग रही है, मे बी आप इतने ओपन नहीं हो किसी फैसले को अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट करने के, जैसा मुझे लग रहा था आप इल्यूजन में हो या डिल्यूजन में हो, आप किसी तरीके के डिलेमा में हो, ठीक है, आप अपनी क्लैरिटी नहीं पा रहे, आप क्लियर हेडेड नहीं हो पा रहे, एंड आप सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, एक माइंड में एक छोटा सा थॉट आ जाता है एंड उसके पीछे पीछे आप भागना स्टार्ट हो जाते हो, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो फाइनली इन सब चीज़ों का एंड होगा एंड यहाँ पर आप अपने इनर सेल्फ से कुछ डिसीजन लोगे। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, स्पेशली अगर कोई ऐसा इंसान जो कंफ्यूज था आपको लेकर, ठीक है, जो काफ़ी लंबे टाइम से आपको येस एंड नो, येस एंड नो, येस एंड नो में ड्विल कर रहे थे, या आपको ब्लॉक कर रखा था, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि ये कन्फ्यूज़ थे, ये श्योर नहीं थे, या फिर इन्होंने आपको, या ये बेसिकली आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो ये पर्सन आपको रिकनेक्ट कर सकता है और ये पर्सन आपको दोबारा से अप्रोच कर सकता है, आपको कोई ना कोई लव ऑफ़र, लव कनेक्शन आपको दे सकता है, जस्ट बिकॉज़ कि ये कनेक्शन डेफ़िनेटली आपके साथ बहुत इन ट्यून्ड कनेक्शन है, ठीक है। ये कनेक्शन छोटा-मोटा कनेक्शन नहीं है आप दोनों का। तो कहीं न कहीं ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद खुद से एनालाइज़ करने के बाद ये इस कॉन्क्लूज़न पे पहुँचे हैं कि कहीं न कहीं ये आपको ही चूज़ करेंगे, ठीक है। बिकॉज़ इतने सारी भीड़ के अंदर काफ़ी हद तक ये केवल लवर्स की एनर्जी आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, ओके। एक कनेक्शन की एनर्जी केवल आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। हज़ार प्रॉब्लम्स के बाद, हज़ार डिफरेंसेस के बाद, हज़ार चीज़ों के बाद, हज़ार दिक्कतों के बाद भी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये फैमिली किसी के साथ बना सकते हैं, अगर ये किसी के साथ मैरिज में आ सकते हैं, कमिटमेंट में आ सकते हैं, सो दैट्स वन एंड ओनली यू, ठीक है। एंड ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ला कर दे रही है, बिकॉज़ इसकी वजह से सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं और जो भी इनके मन में क्वेश्चंस चल रहे थे कि मैं इसे चुनूँ, उसे चुनूँ, इसे चुनूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ से दूर होंगी, ठीक है। एंड डेफ़िनेटली इस बार ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं इस कनेक्शन के ऊपर, ये इसको गिव अप नहीं करेंगे एंड डेफ़िनेटली विद दिस एम्परर एनर्जी ये पर्सन डेफ़िनेटली आपको आपके कनेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। जैसे पहले हो सकता है, पहले उन्होंने कभी किया हो, ये उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, उस कनेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। ये बहुत शॉर्ट माइंडसेट के साथ आपके पास आएँगे एंड आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ओके। आप किसी अच्छे फ्रेंड ग्रुप में भी जा सकते हो, ठीक है। कोई अच्छा फ्रेंड आपको मिल सकता है, किसी फ्रेंड से रिकनेक्शन या कनेक्शन हो सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर एंड वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट कर सकती है इमोशनल लेवल पे अपलिफ्ट करने में। फॉर सम ऑफ यू अगर आप किसी तरीके के फाइनेंशियल ग्रोथ में भी हैं, तो भी यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके लिए टाइम बहुत अच्छा चल रहा है फाइनेंसेस को लेकर, फाइनेंशियल अबंडेंस को लेकर, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत होता हुआ नज़र आ रहा है, एंसेस्ट्रल ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरीके से फैमिली बिजनेस ग्रो कर सकता है, एंसेस्ट्रल बिजनेस ग्रो कर सकता है, एंसेस्ट्रल सिचुएशंस में आपको बेनिफिट हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कैरियर सक्सेस एज वेल, कि आपको किसी तरीके का कैरियर सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ऑल्दो ये लव रीडिंग में कर रही थी, बट फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कैरियर सक्सेस। इट्स योर ट्रू पार्टनर, ठीक है। लवर्स से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ट्रू पार्टनर है, ये पर्सन आपके ट्रू कंपेनियन है, डेस्टाइन पार्टनर की तरह आप इन्हें देख सकते हो, ठीक है। मैरिज वगैरह के चांसेस हैं यहाँ पर,
कमिटमेंट के चांसेस हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, मैरिज के, कमिटमेंट के, फैमिली ग्रोथ के। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो भी इसके अंदर चांसेस हैं कि आप यहाँ पर आपकी फैमिली यूनियन रीयूनियन होने के चांसेस हैं। इसके अंदर फैमिली से डिस्प्यूट ख़त्म होने के चांसेस हैं, पूरी फैमिली ग्रोथ के चांसेस हैं। डेफिनेटली आपको कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है, अपनी अपने से रिलेटेड या अपनी फैमिली से रिलेटेड। फाइनेंशियल गुड न्यूज़, पर्सनल गुड न्यूज़, ठीक है, किसी भी तरीके की गुड न्यूज़ आ सकती है आपको। ओके, लेट्स सी, वी हैव ओनली टाइम विल टेल। यहाँ पर आपको पॉज करने के लिए कहा गया है, आपको ये कहा गया है कि ओनली समय, केवल समय ही आपको बताएगा कि और क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या आपकी चीज़ें छुपी हैं, ठीक है, इस पूरे एरियाज़ में, इस पूरे सिनेरियोज़ में। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। आपको यहाँ पे लव से रिलेटेड रिमेंबर कराया जा रहा है कि लव सबसे बड़ा हीलर है और लाफ्टर जो है वो सबसे अच्छी थेरेपी है। फ़न वे में चीज़ों को लें, ठीक है, एंड सब चीज़ों से प्यार करें, सब चीज़ों से लव करें, ठीक है। नॉट जस्ट लव योर डेस्टिनेशन बट लव योर पाथ एज वेल। वी हैव सोलमेट, वाओ, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कोई सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट ही ज़्यादा लग रहा था। काफ़ी सारे लोग इधर हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है कि कॉन्टैक्ट तो चल रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आपका आपका सोलमेट ये हो सकता है, ठीक है, एंड काफ़ी हद तक अगर आप बिलीव करेंगे उस चीज़ पे, ठीक है, आप मैनिफेस्ट करें, बिलीव करेंगे उस चीज़ पे, विश्वास करेंगे उस चीज़ पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन आपके सामने आ सकते हैं, मैनिफेस्ट हो सकते हैं फिजिकली। If you could do anything, what would it be? The answer dwell in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway of the soul. यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन के लिए बोला गया है, या अपने मन के अंदर झांकने को बोला गया है। आपसे एक सवाल पूछा गया है कि अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो ऐसा क्या है जो आप करना चाहेंगे, ठीक है, ऐसी कौन सी इच्छा है, ऐसी कौन सी विश है, या ऐसी कौन सी आपके दिल के अंदर की तमन्ना है जो आप पूरी करना चाहेंगे, ठीक है। तो आंसर जो है वो आप अपने दिल से देंगे, ठीक है, दिमाग से नहीं देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली सारी इच्छाएं, सारा मन, मतलब सारी इच्छाएं, सारा विशेस जो हैं वो आपके मन में होती हैं, ठीक है, आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो आपके हार्ट में होती हैं। तो अपने आपके हार्ट के अंदर आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है, लॉजिकली सोचने के अलावा इमोशनली आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट ही गेटवे है आपकी सोल का। देन है लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू फील दिस वे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर एग्जामिन करने की ज़रूरत है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ नेगेटिव डिसहार्टेंड फील हो रहा है तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करती है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार, थैंक यू।